नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों, बात की जाए, हमें आईपीओ का बौछार देखने को मिल रहा है बिकॉज अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई, जिसकी वजह से सारे ग्लोबल इंडाइसेस अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी 15,000 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, तो सारे प्रमोटर चाह रहे हैं कि कैसे भी आईपीओ की लिस्टिंग करा के ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी को जुटाया जाए। और सो अगर मैं ही प्रमोटर होता, मैं भी कोशिश करता कि निफ्टी में जब तेज़ी रहे तो आईपीओ को लाया जाए और मार्केट को गर्म किया जाए। और दोस्तों, आईपीओ का जो प्राइस है उसको बढ़िया से बढ़ाया जाए। एनीवेज दोस्तों, इसी बीच में हमें आईपीओ में किंतु परंतु देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर एक ही वीक की बात की जाए, अगर कोई 3-4 आईपीओ देखने को मिलता है तो डेल कैटेगरी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। ऑफकोर्स एक लिमिटेड पैसे लेके आते हैं, तो उनको चूज़ करना होता है कि किस में अप्लाई करूँ, किस में नहीं, कौन लॉन्ग टर्म बेट है, कौन शॉर्ट टर्म बेट, किस में लिस्टिंग इनकी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी कि हमें करना क्या है, कौन से आईपीओ को छोड़े नहीं छोड़े। बिकॉज अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो 3 आईपीओ में से अनुपम रसायन हो गए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक आईपीओ हो गए दोस्तों। और बात की जाए कल्याण ज्वेलर्स, इन तीनों में से कौन से आईपीओ में निवेश किया जा सकता है और कौन से आईपीओ को रिवर्ट किया जा सकता है। बिकॉज मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सर, मेरे पास एक ही आईपीओ करने का अप्लाई मेरे पास सक्षमता है, मैं सक्षम हूँ एक ही आईपीओ का अप्लाई करने के लिए, तो आपका कौन सा व्यू है। जी हाँ दोस्तों, ऑफकोर्स मैं डिटेल एनालिसिस नहीं करूँगा बिकॉज उसके पहले मैंने कर दिए हैं। तो फटाफट मैं फाइनेंशियल चेक करूँगा, जीएमपी बताऊँगा और मेरा क्या फाइनल वर्डिक्ट है। अगर मेरे पास अगर एक लॉट अप्लाई करने के लिए होते तो मैं 3 आईपीओ में से किसको चूज़ करता। चलिए, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, शुरुआत करता हूँ कल्याण ज्वेलर्स को। पता है दोस्तों कि हमें ये 86-87 के भाव पे देखने को मिलेगा और 172 शेयर हमें देखने को मिलेंगे एक लॉट में। तो इधर पे अगर आप देखें तो कौन कौन से लिस्टिंग डे देखने को मिल सकते हैं। 16 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 18 को बंद हो रहा है। इसका मतलब आपके पास एक वीक का ही टाइम दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों, इसकी लिस्टिंग कब होगी? 26 तारीख को। इस बात को नोट कर चलिए। तो क्या है इनकी फाइनेंशियल्स में दम, फ्रेंड्स एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस, ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है, अगर इनकी लिस्टिंग होती है तो सीधा इनके पीयर्स कौन होंगे? टाइटन। तो इसका मतलब टाइटन से कंपटीशन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो एनीवेज आप देख सकते हैं कि इनके असेट्स ठीक ठाक हैं, खराब नहीं है, सब रुपीज़ इन मिलियंस हैं। अगर इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो 1,05,801 है। इसका मतलब अगर आप इसको रुपीज़ इन करोड़ में कन्वर्ट करें तो 10,000 करोड़ का सेल्स कंपनी ने किया था 18 में। सेम 219 की बात की जाए और 20 की बात की जाए 31 मार्च तक, तो इसका मतलब हमें रेवेन्यू में उतना उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। मोर और लेस उसको रेवेन्यू फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब रेवेन्यू में उतना जंप नहीं है। बात की जाए प्रॉफिट की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 140 करोड़ से प्रॉफिट नेगेटिव में आ चुका था। ऑफकोर्स इनके खर्चे अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एडजस्टनल लॉस इन्होंने कुछ पोस्ट करा था। एनीवेज आप देख सकते हैं उसके बाद कंपनी फिर प्रॉफिट में आ गई, लेकिन अगर आप 2 साल पहले के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो उतना ह्यूज प्रॉफिट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन इस बात को नोट करिएगा, टाइटन जो इनके पीयर हैं उसमें दोस्तों हमें ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे खरीदना हुआ कोई शेयर तो ऑफकोर्स में टाइटन फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। बिकॉज टाइटन का अलग ही ब्रांड है, लेकिन इसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तकरीबन 8,000 स्टाफ है और इनके जो बिजनेस हैं भारत में भी होते हैं और मिडिल ईस्ट से भी इनके अच्छे खासे रेवेन्यू देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी खराब नहीं है, प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। और जीएमपी की बात की जाए तो हमें डेटा अवेलेबल दिखाई नहीं पड़ रहा है। आई मीन टू से उतना खास जीएमपी नहीं है, 1-2% दिखाई पड़ रहा है। लेट्स सी फ्रेंड्स कि कल हमें क्या हरकत देखने को मिलती है। कल बाजार खुला रहेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल उतने खराब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और कंपनी नोन है तो अपने आप में थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। तो कैसा बात कर लेते हैं लक्ष्मी आईपीओ का, जो ऑर्गेनिक आईपीओ हमें देखने को मिलता है। तो 15 से स्टार्ट हो रहा है, 17 को इसकी एंडिंग हो रही है। मतलब मोर और लेस एक दिन पहले ही हमें देखने को मिल रहा है। इसका जो प्राइस बैंड है कुछ हाई नहीं है, हाई फाई नहीं है, 129 के लेवल पर दिखाई पड़ रहा है, जो ठीक ठाक है, खराब नहीं है। और उसको एक लॉट में 115 शेयर आएंगे। अगर आप देखें तो इनकी लिस्टिंग आप देख सकते हैं कि हमें कब देखने को मिल रही है। 15 मार्च को खुलेगा दोस्तों, 17 तारीख तक इनके जो डेट है वो देखने को मिलेंगे। और अलॉटमेंट की बात की जाए, रिफंड की बात की जाए, लिस्टिंग 25 तारीख को होगी। इसके पहले दोस्तों हमने बताया कल्याण ज्वेलर्स में 26 तारीख को लिस्टिंग देखने को मिल रही है और इसमें कब देखने को मिल रही है? 25 तारीख को। तो इसका मतलब मोर और लेस बहुत पास में है। तो क्या फाइनेंशियल में दम है और क्या चल रहा है जीएमपी। तो 18, 19 और 20 की बात की जाए, ऑफकोर्स दोस्तों एक स्पेशलाइज्ड केमिकल सेक्टर में काम करती है। सेम इसमें हमें वही देखने को मिलता है। ठीक है, केमिकल कंपनी है तो इनकी असेट्स में जंप है। अब बात की जाए रेवेन्यू में, तो जी हाँ दोस्तों हमें रेवेन्यू जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले एक साल से रेवेन्यू फ्लैट से हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी दोस्तों हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से प्रॉफिट डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट सैचुरेटेड है, यस इनके खर्चे ही बड़े होंगे जिसकी वजह से प्रॉफिट एडजस्ट हो जाता है और दोस्तों हमें मोर और लेस वैसा ही देखने को मिलता है। तो एक अच्छी बात यह है कि हमें कल्याण ज्वेलर्स की तरह इसमें कोई नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। और बात की जाए तो एक रेंज अमाउंट देखने को मिल रहा है जो अपने आप में ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। और केमिकल वाली कंपनी है, स्पेशलाइज्ड केमिकल बनाती हैं, कुछ ऐसे ऐसे केमिकल बनाती हैं जो ठीक ठाक यूज़ होते हैं, मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए ठीक ठाक है दोस्तों, नोन है, ऑर्गेनिक
सेक्टर में काम करती है, लेकिन और बड़े बड़े कंपनी दोस्तों आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हमें बैलेंस शीट की बात की जाए तो उतना डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो खराब नहीं, एवरेज दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस 129.30 के भाव में अगर आपको देखने को मिले कि 78-82 के लगभग मिलता है अगर प्रीमियम, तो बहुत ही अच्छा है, तकरीबन 50-60% होता है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होती है। और इसका मतलब अभी प्रीमियम की बात की जाए तो प्रीमियम में एकदम आग लगा हुआ है, तो कंपनी बुरी नहीं है और इसको दोस्तों आप जरूर नोट कर सकते हैं। तो गाइस सब चलिए, कल से जो स्टार्टिंग हो रहा है इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए अगर आपको आईपीओ लगता है नहीं लगता वो तो बात की बात है, लेकिन आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। इसीलिए बहुत लोग पूछ रहे कि सर इसी बीच में बताइए जहाँ पे डिसीजन ले पाऊँ कि भाई किसको पकड़ूँ किसको छोड़ूँ। तो मेरे हिसाब से ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो 12 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, 16 मार्च को खत्म हो रहा है, मीन्स कल से स्टार्ट देखने को मिलेगा। एक लॉट में 27 शेयर है और 553 का भाव दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में ठीक ठाक है। वैल्यूएशन के बारे में दोस्तों सब चाहते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा के बेचा जाए, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई है। तो ऐसे बायर्स और सेलर्स सोचिएगा तो भाई आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि कम भाव में बेचने की कोशिश करेगा, सब दोस्तों चाहेगा कि ज़्यादा भाव में चिपकाया जाए। तो आईपीओ डेट स्टार्ट कब हो रहे हैं, 12 को, 16 को खत्म हो जाएंगे और 24 को लिस्टिंग देखने को मिलेगी। मतलब 24, 25, 26 कंटिन्यूस तो 3 दिन आप बिजी रहेंगे अगर आप आईपीओ लवर है तो। गाइस अब थोड़ा बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल। जी हाँ दोस्तों, इनके फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके असेट्स में तेजी दिखाई पड़ रही है। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, और प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब तीनों की बात की जाए तो इस तरह का लंबा लंबा टावर दिखाई पड़ रहा है, भले थोड़ा सा ही बढ़े लेकिन बढ़ जरूर रहा है। और बात की जाए दोस्तों इनके प्रॉफिट की, वो ठीक ठाक है। कंपनी की बात की जाए अनुपम रसायन, आपको पता है कि बहुत सारे लिस्टेड पेयर देखने को मिल जाएंगे, एसआरएफ सब इसी में काम करते हैं। नवीन फ्लोरिंग दोस्तों इनके पीयर्स देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी निवेश की वो सब टॉप कंपनी होती है, लेकिन दोस्तों इधर पे अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी खराब दिखाई नहीं पड़ रही। अगर उस हिसाब से देखें दोस्तों तो हमें जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक आईपीओ में अच्छा खासा प्रीमियम देखने को मिल रहा था, तो 500 के लगभग भाव दिखाई पड़ रहा है। 35% आप बुरे मार्केट प्रीमियम पकड़े चलते हैं। 180 जो चल रहे हैं, जो दोस्तों मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है, ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। तो अभी तक की बात की जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो आईपीओ का जीएमपी है वो विस्फोटक देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट है, जैसा कि अभी हमें जीएमपी अपडेट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा ठीक से कल्याण ज्वेलर्स का। तो अगर जीएमपी लवर हैं तो उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों लक्ष्मी आईपीओ और बात कीजिए अनुपम रसायन में चुनना हुआ, जी हाँ दोस्तों, अगर जीएमपी लवर है तो ऑफकोर्स लक्ष्मी आईपीओ पे जा सकते हैं। अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश के लिए दोस्तों अनुपम रसायन मुझे खराब नहीं लग रहा है। इधर पे एक दाव हो सकता है। कंपनी के दोस्तों मैंने वेबसाइट पे विजिट किया था, ऑफकोर्स इनके अच्छे खासे बिजनेस दिखाई पड़ते हैं, क्लाइंट भी ठीक ठाक है। अब इनके कंपटीशन तो बड़े बड़े हैं दोस्तों, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म निवेश के पर्सपेक्टिव से किसी आईपीओ को निवेश किया जाए, बहुत लोग सोचते हैं कि एक 15,000 का लॉट लगा दिया और 10 साल के बाद देखूंगा क्या पता बढ़ जाए, मल्टीपैकर बन जाए। तो उस हिसाब से दोस्तों अनुपम रसायन ठीक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको फास्ट ट्रेंड चाहिए तो एकदम लक्ष्मी आईपीओ भी खराब नहीं है, लेकिन यस ध्यान रखिएगा ग्रोथ सैचुरेटेड है। तो फास्ट ट्रेडिंग के लिए दोस्तों लक्ष्मी आईपीओ थम्स अप है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मुझे अनुपम रसायन खराब नहीं दिखाई पड़ रहा। और जैसे कि मैंने बताया कि इधर पे एक डेटा मिसिंग है, किसका, कल्याण ज्वेलर्स का। तो फ्रेंड्स कल्याण ज्वेलर्स में अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो उससे अच्छा आप टाइटन में निवेश करें, वो अच्छा होगा। अगर दोस्तों लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, देखिए क्या है। अगर लिस्टिंग गेन में उछल कूद हुआ तो भाई उसको अवॉइड करिए और वही पैसा टाइटन में निवेश करिए, जो दोस्तों आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकता है। बिकॉज गोल्ड बिजनेस में काम करती है तो कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। और भारत की बात की जाए तो भारत जैसे इतने बड़े देश में गोल्ड को पूजा जाता है, रिलीजियस पर्पज से दोस्तों गोल्ड का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों आईपीओ ठीक ठाक है, खराब नहीं है। अब उतना कोई दोस्तों मल्टी बैगर टाइप नहीं है। एमटीआर आईपीओ ने देखा कि 200 गुना सब्सक्राइब हुआ, बिकॉज उसमें दम थे। और अभी की बात की जाए तो जीएमपी मोरलेस इधर का दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए लक्ष्मी आईपीओ का तो अभी विस्फोटक दिखाई दे रहा है। तो मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे लिस्टिंग के लिए जाना होता, एकदम क्लियर कर दोस्तों कि मुझे आज खरीदना है, लिस्टिंग होते ही बेचना है, कोई किंतु परंतु नहीं, तब मैं लक्ष्मी आईपीओ के साथ जाता। अगर दोस्तों मुझे ये देखना होता यानी लॉन्ग टर्म निवेश के लिए करना है तो अनुपम रसायन ठीक ठाक है। तो ये दोस्तों आप सोचिएगा आपको करना क्या है, बिकॉज मेरे हिसाब से एक रिटेलर के पास चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड पैसे होते हैं। अब एक आईपीओ है, 2 आईपीओ है, 3 आईपीओ है ना, आपके पास एक ही लॉट के पैसे हैं। तो फ्रेंड्स डिसाइड कर सकते हैं आप। और मेरे हिसाब से अगर आपको शॉर्ट टर्म चाहिए तो आप लक्ष्मी आईपीओ से जा सकते हैं। तो आप कौन सा आईपीओ को चुनें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि आपका क्या चॉइस है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें। कोई शो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।